आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं जीसस का थैंक यू कहता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया उनके वचन में से शेयर करने का। और मुझे शायद लास्ट सैटरडे को करना था पर इस सैटरडे का हुआ है, तो इसलिए मैं जीसस का थैंक यू कहता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और ये जीसस ने मुझे बहुत पहले दिया था और ये है जॉन चैप्टर 6 वर्स 63 से। उसमें लिखा है, आत्मा तो जीवन दायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो आत्मा है और जीवन भी। तो अगर इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश में लिखा है, इट इज द स्पिरिट दैट क्विकनेथ। दूसरे वर्जन में लिखा है, इट इज द स्पिरिट दैट इज लाइफ। और बाद में यीशु मसीह कहते हैं कि जो बातें मैंने तुमसे कही वो आत्मा है। तो जो आत्मा है वो ही हमारे लिए, वो परमेश्वर का वचन है। जो हमारा शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो जब हम बाइबल में पढ़ते हैं और भी बहुत सी जगह में, अगर ओल्ड टेस्टमेंट में हम पढ़ते हैं तो उसमें एक्सोडस में भी परमेश्वर ने जो रेड सी था उसको दो हिस्सों में करा। परमेश्वर ने बोला तभी वो हुआ। और जब हम जोब के भी बारे में पढ़ते हैं तो उसके दोस्त उसको कुछ कुछ सलाह दे रहे थे, पर वो सारी अर्थली सलाह थी। सब अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहे थे, पर कोई परमेश्वर के हिसाब से नहीं बोल रहा था, कोई परमेश्वर के आत्मा से भर के नहीं बोल रहा था। पर एलीहू जब होता है, जो चैप्टर 32 से लिखा है, तो वो परमेश्वर की आत्मा से भर के बोलता है, तभी जोब को अपनी गलती रियलाइज होती है। वो फिजिकली एज वाइज वो सबसे छोटा था और वो ये कहता भी है कि मैं छोटा हूँ, मुझे एज का एक्सपीरियंस नहीं है। पर जब परमेश्वर का आत्मा उसमें आता है तब वो बिल्कुल सही चीज एक्सप्लेन कर पाता है। और पहले भी एक शेयरिंग में मैंने बोला था कि पहले के टाइम पे जो लोग थे, जो चर्चेस होते थे, उसमें पवित्र आत्मा इतना होता था कि वो अलग अलग लैंग्वेजेस में बोलने लगते थे, जैसे एक्ट्स में लिखा है। अब क्यों नहीं होता? अब वैसे ही क्यों नहीं होता है? क्योंकि अब इस टाइम पे हम परमेश्वर के आत्मा को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं, हम उनको हमेशा ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में, दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं कि आप परमेश्वर से कहते हो, आप 1 मिनट रुकिए, मैं बाकी का काम कर लेता हूँ। आप परमेश्वर को कह देते हो, आप रुकिए, मुझे पहले यहाँ की चीज़ें करनी है। जबकि यहाँ पे आप बस थोड़े टाइम के लिए हो, आपको पता भी नहीं कि आप कब आप अपना अगला दिन नहीं देख पाओ। तो जब तक आप हैं, जब तक हम हैं यहाँ पे, तब तक हमें परमेश्वर की आत्मा से भरे रहना है, उनकी आत्मा में चलना है। यहाँ पे हम दुनिया में आए परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलने के लिए, अपने खुद के शरीर के रिक्वायरमेंट्स के लिए नहीं, हम अपने खुद के मर्जी के लिए नहीं आए, हमें परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है। ये एक जगह है जहाँ पर हम परमेश्वर से उनकी गाइडेंस मांगते हैं कि हम, ये जो टेस्ट पीरियड है, ये जो परमेश्वर जो हमें देख रहे हैं कि क्या हम हेवन के लायक हैं, क्या हम उनकी बात पे रहते हैं, ये वो टेस्ट पीरियड है जिसमें हमें परमेश्वर से उनकी आत्मा लेनी है, उनसे मांगना है कि वो हमें और भरे कि हम इसको इजीली क्रॉस कर पाएं। क्योंकि अगर हम अपने खुद की डिज़ायर से चलेंगे, हमारी डिज़ायर क्या है? बस अर्थली डिज़ायर है हमारी, पैसा होना चाहिए,
घर होना चाहिए, बड़ा गाड़ी होनी चाहिए, खाना होना चाहिए, ये नहीं, ये सारे हमारे अर्थली वो है, ये सारा दुनिया के हिसाब से यही होना चाहिए, पर ये परमेश्वर के हिसाब से ये नहीं। परमेश्वर के हिसाब से ये है कि हमें उनको महिमा करनी है, उनका आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए कि हमारे थ्रू और भी लोग बच पाए। और जैसे इस पे लिखा है, शरीर से कुछ लाभ नहीं, क्योंकि जब हम सिर्फ शरीर के हिसाब से हम अपने फिजिकल चीज़ों को देखते रहेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब गोलियत ने चैलेंज करा था इसराइल को भी, तब पूरी आर्मी अपने शरीर के हिसाब से देख रही थी, अपने अर्थली आइज से वो देख रही थी कि वो एक जाइंट है और वो हरा नहीं सकते। प्रैक्टिकली और फिजिकली देखा जाए नहीं हरा सकते थे, पर जब दाऊद आता है, गोलियत एक बहुत स्किल्ड वॉरियर था। दाऊद फिजिकली उतना स्ट्रांग नहीं हो, फिजिकली उतना स्ट्रांग था भी नहीं, पर वो परमेश्वर की आत्मा में इतना स्ट्रांग था कि परमेश्वर उसके साथ थे और वो अकेला हरा पाया और परमेश्वर ने हराया। और जब एलाइजा के साथ भी जब हुआ था, वो अपनी स्पिरिट में वो परमेश्वर से इतना लिपटा हुआ था कि उसने एक दुआ करी और आग परमेश्वर ने आसमान से बरसाई। तो हम फिजिकली हम अपना सोचते कुछ है, पर हमें परमेश्वर के हिसाब से सोचना है कि मैं इस सिचुएशन में हूँ, परमेश्वर से हेल्प मांगनी चाहिए। परमेश्वर ने मुझे इतना अच्छा दिन दिया है, ये मेरे पैसे नहीं है, परमेश्वर ने ही पैसे दिए मुझे, परमेश्वर ने ही ये सांस दिए हैं अभी जो हम ब्रीथ कर पा रहे हैं। और जो हमारी फिजिकल जो चीज़ें होती हैं वो सारी दुआ के थ्रू हील होती हैं, क्योंकि जितनी भी चीज़ें जीसस ने बोली उन्होंने अपनी आत्मा में होकर बोला, तभी लोग हील हुए, तभी लोगों को हीलिंग हो पाई, और जो लोग डेड भी थे वो तभी वापस आ पाए, क्योंकि वो अपनी स्पिरिट में बोल रहे थे। आज भी वो हो सकता है, अगर हम आज भी परमेश्वर से उतना वो मांगे कि परमेश्वर वो ही आत्मा मुझ में दीजिए कि मेरा कप उमड़ने पाए, और मैं वो ही मिरेकल्स करना चाहता हूँ। क्योंकि जीसस ने कहा, अगर हमारा एक मस्टर्ड सीड जितना फेथ हो तो हम माउंटेन को, एक पहाड़ को नदी में कर सकते। तो हमें उस हिसाब से परमेश्वर से आत्मा भी मांगना चाहिए, और चाहिए मुझे, और चाहिए मुझे, और चाहिए मुझे, ताकि आपको परमेश्वर हर स्टेप पे करेक्ट करने पाए और आप अपने फिजिकल डिजायर्स को छोड़ के आप परमेश्वर की डिजायर्स मांगे कि परमेश्वर आप क्या चाहते हो मैं क्या करूं, आप क्या चाहते हो कि मैं कैसे और अपने आप को ठीक कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि फिजिकली सब कुछ अलग होगा, ऑपोजिट होता है, वर्ल्ड परमेश्वर के अगेंस्ट में काम करती है और आपको परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के फेवर में काम करना है। तो इसलिए आप वर्ल्डली हिसाब से आप परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते, आपको परमेश्वर का आत्मा चाहिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको परमेश्वर का आत्मा चाहिए कि आप परमेश्वर को धन्यवाद कर पाएं कि उन्होंने ये दिन दिया, आप परमेश्वर से मांग पाएं कि मेरे पास ये नहीं है, आप मुझे प्रोवाइड करिए। और एक और वर्स थी, जॉन चैप्टर 6 वर्स 38, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। For I came down from heaven not to do my own will but the will of him that sent me। हिंदी में, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र के 38 सॉरी, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं
वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। तो ये हमारा भी मेन पर्पस है, मेन गोल हमारा अर्थ पे आते साथ यही पर्पस है कि हम परमेश्वर की महिमा करने पाए, कि हम जो वो चाहते हैं वो करें। वो हम अपने फिजिकल उससे नहीं कर सकते। अगर दाऊद अपने फिजिकल कैपेबिलिटीज को देख रहा होता तो वो बच्चा था और गोलियत एक जाइंट था, कुछ कंपैरिजन नहीं स्ट्रेंथ उसमें, क्योंकि गोलियत उसको आराम से हरा सकता था। पर वो परमेश्वर में इतना लिपटा हुआ था, इतना स्ट्रांग था कि तभी परमेश्वर ने उसकी मदद करी। पौलुस भी था, वो जेल में था, पर वो परमेश्वर से इतना लिपटा हुआ था कि परमेश्वर ने उसके सारे बंधन तोड़ दिए। अगर वो अपने फिजिकल वो जेल में होके परमेश्वर से लिपटा रह सकता है, तो हम जो फ्री हैं हम क्यों नहीं रह सकते? वो जेल में होके ये नहीं देख रहा कि फिजिकली मैं जेल में हूँ, मुझे चारों तरफ से सिपाहियों ने घेरा हुआ है। उसने ये नहीं सोचा, उसने ये सोचा कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, ये परमेश्वर की दया है, और वो उसी के लिए वो धन्यवाद कर रहा था। तभी परमेश्वर ने सारे बंधन तोड़ दिए। तभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपको परमेश्वर की महिमा करनी है, अगर नहीं, परमेश्वर की महिमा करने के लिए आपके पास उनका आत्मा होना चाहिए। आत्मा से भर के परमेश्वर की महिमा करना अलग होता है कि आप नॉर्मल जो महिमा कर रहे हो। आत्मा से भर के ये होता है कि आप परमेश्वर को एक्चुअली धन्यवाद कर रहे हो हर एक स्टेप के लिए, हर एक जो आप सांस ले रहे हो। आत्मा से भर के वो होता है कि आप जब परमेश्वर से कहते हो धन्यवाद कि आपने मुझे ये दिया। और ये चीज़ जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके नॉर्मल फेथ के लिए भी। नॉर्मल फेथ में आप जब तक परमेश्वर के आत्मा के साथ आपका एनकाउंटर नहीं होता है, तब तक आपकी जब सिचुएशंस ठीक होती हैं आप कहते हो धन्यवाद परमेश्वर आपने मुझे दिया। जैसे ही कुछ गलत हुआ आप कहते हो परमेश्वर क्यों मुझे छोड़ दिया, क्यों मुझे आपने इतनी इस सिचुएशन में डाल दिया। पर अगर उसी वक्त ये आप अपने फिजिकल आइज से देख रहे हो, पर जब आप परमेश्वर के आत्मा में होके आप चल रहे होते हो तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आए आप कहते हो धन्यवाद प्रभु आप मुझे इसमें से निकालेंगे, आपने निकाल दिया है। आप मेरे लिए हमेशा बेस्ट चीज़ करते हैं और आप इस बार भी बेस्ट करते हैं। मैं नहीं देख पा रहा हूँ, ये मेरी फिजिकल आइज कहते हैं कि मैं नहीं देख पा रहा हूँ, डॉक्टर्स कहते हैं कि मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ, पर आपका वचन कहता है कि आपके लहू से मैं ठीक हुआ। आपने मेरे लिए अपना लहू बहाया कि मैं चंगा हूँ। ये आपका, ये परमेश्वर की आत्मा आपसे कह रहे होते हैं कि आप ठीक हो गए हो, परमेश्वर ने ठीक कर दिया है अपने समय में। और बाइबल में ये भी लिखा है कि परमेश्वर के जो तरीके होते हैं वो हमारे तरीके नहीं होते हैं, और जो टाइम परमेश्वर ने सेट करा हुआ है वो उसी पर ही देते हैं। तो जब तक हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप नहीं होता है, आत्मा में रिलेशनशिप नहीं होता है, तब तक हमें पता भी नहीं चलेगा कि परमेश्वर कब क्या करने वाला है। तभी आत्मा में जब हम होते हैं हमें दुनिया के लिए कुछ वो नहीं होता, जो हो रहा है होने दो, मुझे बस अपने परमेश्वर के साथ ही रहना है। ये होना चाहिए हमारा गोल इस दुनिया में। ये होना चाहिए कि हम अपने फिजिकल उसको नहीं, अपने फिजिकल आइज से नहीं देखे सिचुएशंस को, पर हम परमेश्वर की आत्मा में भर के करें। परमेश्वर की आत्मा से हमेशा दिन को शुरू करें, दिन में रहें और दिन को एंड करें, और परमेश्वर को हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद देते हुए हर एक चीज़ करें। अपने फिजिकल सिचुएशंस को नहीं, पर परमेश्वर के आत्मा से भर के इस सिचुएशंस को देखना चाहिए हमें। और
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया शेयर करने का। आप सबको जय मसीह की।